Today's topic is voice changing. वाच्य परिवर्तन. It is a transformation, changing the topic active voice into passive voice. It means interchange of active voice and passive voice. हम एक्टिव सेंटेंस को पैसिव में कैसे चेंज करते हैं, पैसिव वॉइस को एक्टिव वॉइस में कैसे चेंज करते हैं, इसके बारे में देखते हैं. बस 4 वर्ड याद कर लो, लाइफ में कभी नहीं बोलोगे. आते हैं एक्टिव वॉइस. जितने भी हम टेंस पढ़ते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, उसके पार्ट्स, ये सब क्या होते हैं, एक्टिव वॉइस में होते हैं. लेकिन पैसिव वॉइस में किसको बदलते हैं, प्रेजेंट में हम इंडेफिनिट, प्रेजेंट का कंटिन्यूअस, प्रेजेंट का परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को कन्वर्ट नहीं करते हैं. फिर देखते हैं पास्ट में, पास्ट का इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, और फिर हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस को कन्वर्ट नहीं करते हैं. नेक्स्ट फ्यूचर, फ्यूचर इंडेफिनिट एंड फ्यूचर परफेक्ट. फ्यूचर में हम कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस को कन्वर्ट नहीं करते हैं. जो कन्वर्ट करना है आपके सामने है. फिर हम सेंटेंस में कन्वर्ट किसको करते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस में. यहां पे क्या होता है, किस प्रकार से चेंजिंग करते हैं देखते हैं. कोई भी सेंटेंस एक्टिव वॉइस में कैसे लिखा रहता है कि सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर उसका कंप्लीमेंट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. बट हमें सबसे ध्यान देना होता है ऑब्जेक्ट तक. सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तक के बीच में हमें परिवर्तन करना है. बाकी कंप्लीमेंट को जैसे रहता है उसी प्रकार से हम पैसिव वॉइस में लिख देते हैं, उसमें कोई चेंज नहीं होता है. हेल्पिंग वर्ब के अनुसार यहाँ पे मेन वर्ब में परिवर्तन होता रहता है. ये तो डिपेंड करेगा सेंटेंस का नेचर कैसे है, हम आगे उसके बारे में पढ़ते हैं. लेकिन स्ट्रक्चर यही है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद यहाँ पे वर्ब, फिर क्या है ऑब्जेक्ट. जैसा हेल्पिंग वर्ब, जैसा टेंस, वैसा वर्ब रहेगा. लेकिन हम पैसिव वॉइस में क्या करते हैं कि यह जो सब्जेक्ट होता है इसको ऑब्जेक्ट की जगह पे, ऑब्जेक्ट की जगह पे सब्जेक्ट को लिखते हैं. इसको रिप्लेस करते हैं, सब्जेक्ट जगह पे ऑब्जेक्ट. लेकिन जब ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पे आएगा तो सब्जेक्टिव केस में होगा. वह ऑब्जेक्ट जो यहाँ से ले आएंगे पैसिव वॉइस बनाते इसमें, वो सब्जेक्टिव केस में होगा क्योंकि सब्जेक्ट की जगह पे आएगा. फिर हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं. और पैसिव वॉइस जब भी बनाते हैं तो दिए गए वर्ब का थर्ड फॉर्म याद रखिए. यहाँ फर्स्ट फॉर्म है एक्टिव में तो पैसिव में थर्ड फॉर्म, सेकेंड फॉर्म है तो थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म है तो थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म है तो थर्ड फॉर्म. यानी एक क्रिया के जो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड आईएनजी फॉर्म होते हैं, प्रत्येक दशा में पैसिव वॉइस में हम थर्ड फॉर्म लिखते हैं. ओके, आगे बढ़ते हैं. और फिर आता है ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट जब क्या आएगा, सब्जेक्ट. तो ऑब्जेक्ट जब सब्जेक्ट आएगा तो सब्जेक्ट का हमें ऑब्जेक्टिव केस लिखना होता है क्योंकि वहां पे ऑब्जेक्ट का स्थान धारण कर रहा है. और उसके पहले हम बाई का प्रयोग कर लेते हैं. यह तो बाई का प्रयोग हमेशा नहीं होता है, लेकिन यह प्रॉपरली हम बाई का प्रयोग करते हैं. और कुछ सर्टेन वर्ब होते हैं जिनके साथ हम अदर प्रकार का प्रीपोजिशन यूज करते हैं. हम उसको आगे देखते हैं. आइए पहले हम देखते हैं वर्ब. क्योंकि इसमें सारा परिवर्तन वर्ब के बारे में ही मैक्सिमम करना है तो वर्ब को देखते हैं. वर्ब के कितने फॉर्म होते हैं, और फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, आईएनजी फॉर्म. इसको क्या कहते हैं, प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म. चलिए अगर मानते हैं एक्टिव में इन्हीं में से कोई एक आया है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड या आईएनजी फॉर्म, क्योंकि एक्टिव में यह वेरिंग वर्ब का फॉर्म हो सकता है, लेकिन पैसिव में तो सर्टेन है कि थर्ड फॉर्म ही होगा. यहाँ पे कोई भी फॉर्म हो, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, आईएनजी फॉर्म हो, लेकिन पैसिव में थर्ड फॉर्म ही लिखना होता है. चलिए यहाँ पे हम बनाते हैं कि इसका हेल्पिंग वर्ब कैसे तैयार होता है. बी. बी क्या, यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, इज एम आर. सेकेंड फॉर्म क्या होता है, वाज आर. थर्ड फॉर्म क्या होता है, बीइंग. और आईएनजी फॉर्म क्या होता है, बी. यही यहाँ पे पैसिव में, पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब का कार्य करेगा. अर्थात इसी के साथ हमें यहाँ पे थर्ड फॉर्म को लिख देना होगा. किस फॉर्म को, थर्ड फॉर्म को लिख देना होगा. तो इस प्रकार से हम सेंटेंस में फर्स्ट फॉर्म है तो इज एम आर जैसा सब्जेक्ट होगा, सिंगुलर, इज प्लूरल, आर आई के साथ है, तो फर्स्ट फॉर्म के लिए इज एम आर लिख करके थर्ड फॉर्म लिख देंगे. सेकेंड फॉर्म रहेगा एक्टिव में तो पैसिव बनाते इसमें वाज वर्ब लिख करके थर्ड फॉर्म लिख देंगे. एक्टिव में अगर थर्ड फॉर्म है तो पैसिव बनाते इसमें बीन लिख करके थर्ड फॉर्म लिख देंगे. एक्टिव में अगर आईएनजी फॉर्म है तो पैसिव बनाते इसमें उसको बीन लिख करके थर्ड फॉर्म लिख दिया जाता है. इस प्रकार से ये 4 वर्ड आपको याद करना है. फर्स्ट फॉर्म के लिए इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म. एक्टिव में अगर सेकेंड फॉर्म है तो पैसिव में वाज वर्ब लिखकर थर्ड फॉर्म. एक्टिव में अगर थर्ड फॉर्म है तो पैसिव बनाते इसमें बीन लिख करके थर्ड फॉर्म. एक्टिव में अगर आईएनजी फॉर्म है तो पैसिव बनाते इसमें बीन लिख करके थर्ड फॉर्म को यूज करते हैं. सो अब इसको देखते हैं किस प्रकार से हम इसका सेंटेंस में यूटिलाइजेशन करते हैं. सुनाओ, टॉपिक आपके सामने है, आप स्टेप बाय स्टेप समझते जाएंगे. वेरी सिंपल, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप आसानी से समझ सकते हैं.
यहाँ पर देखते हैं, आप अगर एक्टिव में फर्स्ट फॉर्म पढ़ रहे हैं तो हमें पैसिव में करना क्या होगा? वेरी सिंपल, यहां पर इसका एक हेल्पिंग वर्ब देंगे, इज एम आर। इज एम आर के बाद इसी का हम थर्ड फॉर्म यूज कर देंगे, ये पैसिव है। अगर एक्टिव में क्या होता है, सेकेंड फॉर्म है, इसका एक हेल्पिंग वर्ब दीजिए, सेकेंड फॉर्म की हेल्पिंग वर्ब वाज, वर, और उसी का थर्ड फॉर्म दीजिए, उसी दिए गए वर्ब का ही थर्ड फॉर्म। अगर ऑलरेडी थर्ड फॉर्म है तो यहां पे एक हेल्पिंग वर्ब दीजिए बीन, और फिर उसी का थर्ड फॉर्म दीजिए। और यह अगर वर्ब आईएनजी फॉर्म में है तो इसका हेल्पिंग वर्ब दीजिए पैसिव में क्या है, बिगिन, और फिर इसी वर्ब का थर्ड फॉर्म दीजिए। बस इतना ही करना है, 4 वर्ड्स, 1 2 3 4 वर्ड्स आपको याद करना है, पूरा पैसिव बना सकते हैं एक साथ। आपको बारी बारी यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, और पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, या फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर परफेक्ट को पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक ही बार में आप सारा पढ़ सकते हैं, 4 वर्ड्स ओनली याद कर देंगे। अब चलिए हम एग्जाम्पल पे आते हैं। ही प्लेज चेस, पैसिव बनाना। देखिए ही क्या है, सब्जेक्ट, चेस क्या है, ऑब्जेक्ट। क्रिया के पहले है जो सब्जेक्टिव केस में आएगा प्रोनाउन, सब्जेक्ट या नाउन भी हो सकता है, और क्रिया के बाद ऑब्जेक्टिव केस में प्रोनाउन आएगा या कोई नाउन आएगा तो ऑब्जेक्ट हो सकता है। इनको हमें क्या करना, रिप्लेस करना, रिप्लेस करना। तो नाउन को रिप्लेस करते इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। प्रोनाउन को परिवर्तन करने के दौरान जो है क्या करते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट जब लाते हैं तो ऑब्जेक्टिव केस, और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के जब लाते हैं तो सब्जेक्टिव केस लिखते हैं। तो ही के जगह पे क्या लिखा जाएगा, चेस। अब यहाँ पे हमें करना क्या होगा, ये देखना है क्रिया का कौन सा फॉर्म है। प्लेज वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में ही यस या यस रहता है। फर्स्ट फॉर्म के लिए हेल्पिंग वर्ब क्या लिखना है, पैसिव में, पैसिव बना रहे हैं, पैसिव में हेल्पिंग वर्ब क्या लिखना है, इज आएगा। तो चेस सिंगुलर, किसी भी खेल का नाम सिंगुलर नंबर होता है, इज हो जाएगा। और उसी क्रिया का थर्ड फॉर्म, प्ले का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, प्लेट। और आगे बढ़ेंगे तो और आगे बढ़ेंगे, सेंटेंस नहीं है तो बाई का प्रयोग करते हुए ही का ऑब्जेक्टिव केस, जो बाई का प्रयोग कर लेंगे, जब सेंटेंस लॉस्ट हो जाएगा बाई का प्रयोग करके इसको ऑब्जेक्टिव केस में लिख सकते हैं। ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, हिम। इस प्रकार से आप बना सकते हैं सेंटेंस को। देखते हैं, ही हैज डन द वर्क, पैसिव वॉइस बना रहे हैं। तो ही क्या है, सब्जेक्ट, और क्रिया डन है, इसके बाद यहाँ पे ऑब्जेक्ट आया है द वर्क। आप करेंगे सब्जेक्ट के जगह पे ऑब्जेक्ट लाइए, ऑब्जेक्ट के जगह पे सब्जेक्ट, तो ही के जगह पे क्या लिखेंगे, द वर्क, ये हो जाएगा द वर्क। आगे बढ़ते रहिए, हैज, और देखिए यहाँ पे क्या है, क्रिया का थर्ड फॉर्म है डन, क्योंकि हैज है हेड के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म आता है। थर्ड फॉर्म को देखिए पैसिव में थर्ड फॉर्म बनाएंगे, क्या लिखेंगे, बीन लिख करके थर्ड फॉर्म लिखा जाता है, अर्थात पैसिव की सारी क्रिया बीन हो गई, और यहाँ पे डन। और आगे बढ़ेंगे, सेंटेंस समाप्त, बाई का प्रयोग कर लेंगे, और ही का ऑब्जेक्टिव केस यहाँ पे क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। इस प्रकार से क्या देखिए, यह प्रेजेंट इंडेफिनिट है, यह प्रेजेंट परफेक्ट है, लेकिन रूल क्या है, सब एक ही है, आसानी से बना सकते हैं। यहाँ देखिए, वाई हैड ही नॉट कंप्लीटेड इट, पैसिव में कन्वर्ट करना है। तो देखिए कंप्लीटेड थर्ड फॉर्म हैड के साथ आया, तो हैड के साथ थर्ड फॉर्म आता है। थर्ड फॉर्म के लिए आपको क्या लिखना है, बीन। आपको करना क्या है, बस यहीं पर बीन लिख दीजिए, और इसी का थर्ड फॉर्म, कंप्लीट का थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड, आपका पैसिव तैयार। अब खोजिए सब्जेक्ट कहाँ है और ऑब्जेक्ट कहाँ है, दोनों को रिप्लेस कर दीजिए, बाकी सारे वर्ड अपने जगह लिख दिए जाएंगे। तो लिखिए, ही के जगह पे इट होगा, और इट के जगह पर ही जब लिखेंगे तो बाई हिम होगा, ऑब्जेक्टिव केस में जाएगा, ये हो जाएगा वाई हैड ही के जगह पे क्या लिखेंगे, इट, फिर नॉट बीन कंप्लीटेड, और लास्ट में जाएंगे बाई, और ही का ऑब्जेक्टिव केस यहाँ पे क्या हो जाएगा, हिम। इस प्रकार से आप क्या देख रहे हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट सारे इसी रूल पे बनाए जा रहे हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं। एक एग्जाम्पल यहां पे देखते हैं, शी इज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। इसको पैसे में कन्वर्ट कर रहे हैं, सब्जेक्ट सी है, ऑब्जेक्ट क्या है, अ सॉन्ग। लाइए हम अ सॉन्ग, फिर हेल्पिंग वर्ब इज, फिर आगे नॉट। बस यहाँ पर देखिए क्या है, दो चीज लिखना है, आईएनजी फॉर्म का हेल्पिंग वर्ब क्या है, बीइंग। आपको यहाँ पे बीइंग यूज कर देना है, और इसी का थर्ड फॉर्म, सिंग का थर्ड फॉर्म संग,
बस आईएनजी फॉर्म के लिए बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म, बीइंग और सीइंग प्लस थर्ड फॉर्म संग। और आगे क्या लिखेंगे? बाई। अब बाई लिखकर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस, सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा? इस प्रकार से जो है आप 4 वर्ड्स याद करके आप देख रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, और यहाँ पे जो है यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस। इट मीन्स सभी प्रकार के सेंटेंस एक ही रूल पे बनाए जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। इस तरह से इस वर्ड को कंप्लीटली याद करिए। 4 वर्ड्स आप ग्राफ के रूप में भी बना सकते हैं, और प्रो सिंपली सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लिखिए। बस रिप्लेस करते समय उसकी केस जरूर बदला करिए। अगर नाउन है तो नाउन में कोई केस नहीं बदलता, वह नाउन वही वर्ड रह जाता है, बाकी हम बदलते रहते हैं। आइए थोड़ा सा आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं कि जब भी यहाँ पे एक्टिव में क्या आता है? डू डज आ जाता है, तो इसको हटा दिया जाता है और इसके जगह पे इज, एम, आर का प्रयोग कर लेते हैं। और डू का ही पास्ट फॉर्म क्या होता है? डिड। तो इज, एम, आर का पास्ट फॉर्म क्या होता है? वाज वर्ब होता है। इसी वाज वर्ब में से किसी एक का प्रयोग कर लेते हैं, बाकी सारे रूल पहले ही रहेंगे। यह देखिए, ही डज नॉट राइट, ही डज नॉट राइट इंग्लिश। ऐसे बनाना है तो कुछ करना नहीं है। यह डज, डज के जगह पर इज, एम, आर में से कोई एक लिखेंगे। डिपेंड करेगा इस सब्जेक्ट के जब पे क्या ऑब्जेक्ट आ रहा है। कौन सा ऑब्जेक्ट आ रहा है यहाँ पे? इंग्लिश। यह ऑब्जेक्ट आ रहा है तो ही के जगह पे क्या लिख दिया जाएगा? इंग्लिश। ये हो जाएगा इंग्लिश। इंग्लिश क्या है? सिंगुलर नंबर। कोई भी सब्जेक्ट का नाम सिंगुलर नंबर होता है। और डज, डज हटेगा तो सिंगुलर नंबर के लिए क्या लिख देंगे? पैसिव में इज। आगे बढ़ते जाइए। नॉट, अब पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म लिखते हैं तो राइट का थर्ड फॉर्म डिटेल। और आगे बढ़िए, और आगे बढ़ेंगे तो इंग्लिश देखेंगे वो लिखा जा चुका है, अर्थात अब बचा हुआ वर्ड नहीं है। बाई का प्रयोग करिए और उसके बाद सब्जेक्ट को देखिए, सब्जेक्ट ही है, यहाँ पे लाएंगे तो हिम का प्रयोग कर लेंगे। इस प्रकार से बना सकते हैं। वाई डू यू लाफ एट अदर्स? वाई डू यू लाफ एट अदर्स? पैसिव में कन्वर्ट करना है तो देखिए ये डू है, डू को नहीं लिखना है पैसिव में, क्योंकि डू के जगह बार लिखना है। बस इस सब्जेक्ट के पे अदर्स ऑब्जेक्ट लाएंगे तो यहाँ जो वर्ड है वहीं पर लिखिए। वाई और डू के जगह पर इज, एम, आर। वो डिपेंड करेगा कि यहाँ पे आने वाला वर्ड क्या है? अदर्स। अदर्स क्या है? प्लूरल नंबर है। प्लूरल नंबर है तो डू के लिए प्लूरल नंबर में क्या लिखा जाएगा? आर, क्योंकि इज लिखते हैं सिंगुलर, आर लिखते हैं प्लूरल, और एस का प्रयोग करते हैं आई के लिए। ये हो जाएगा वाई आर, वाई आर, और ये हो जाएगा अदर्स, वाई आर अदर्स। और लाभ क्या है? यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म है, क्योंकि पैसिव बनाएंगे तो हमेशा वहां पे थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। लाभ एट, फिर हम किसका प्रयोग करेंगे? बाई, और यू का ऑब्जेक्टिव केस यहाँ पे क्या हो जाएगा? वाई आर अदर्स लाभ दैट बाई यू। यहाँ तक देखते हैं। इसके आगे हम रिपीट करते हैं पार्ट को। यहाँ पे देखते हैं जब क्या हो जाता है? मॉडल आ जाता है। तो मॉडल के साथ आप जानते हो कि फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं एक्टिव में। तो पैसिव बनाते समय वह मॉडल तो रहता ही है, बस इसके साथ हम बी और प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। बी और वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। यह वर्ब का थर्ड फॉर्म इसके ठीक पहले बी होना चाहिए। जैसे मॉडल्स क्या होते हैं? विल, शैल, वुड, शुड, कैन, कुड, ये सब क्या होते हैं? मॉडल होते हैं। और मॉडल के साथ हमेशा हम कौन सा? थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जस्ट देखते हैं। ही विल राइट, ही विल राइट फ्रेंच। कैसे बनाएंगे? ही के जगह पे क्या लिखेंगे? फ्रेंच। फ्रेंच। विल क्या है? मॉडल है। बस यह राइट, इस थर्ड फॉर्म के पहले हमें बी का प्रयोग करना होगा। ये हो जाएगा रिटेन बाई, और ही का ऑब्जेक्टिव केस है। यहाँ पे थर्ड फॉर्म के पहले बस बी का प्रयोग कर लीजिए। बाकी सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट करने का रूल क्या है? पहले जैसा है। जैसे यहाँ पे ही शुड हेल्प द
पुअर पैसिव बनाएंगे, ही की जगह पे क्या लिखा जाएगा, द पुअर। शुड क्या है, मॉडल है, लिखते रहिए। बस क्रिया जहां रहेगा वहां पे बी का प्रयोग करते हुए उसी का थर्ड फॉर्म का प्रयोग कर देंगे। ये हो जाएगा द पुअर शुड बी हेल्प्ड बाई, और ही का प्रयोग, ही का ऑब्जेक्टिव केस लाएंगे हिम। इस प्रकार से हम मॉडल का पैसिव वॉइस क्या है बना सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे देख लेते हैं कि जो डबल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, देखते हैं डबल ऑब्जेक्ट्स में ही सब्जेक्ट है, हर क्या है, सी का ऑब्जेक्टिव केस है, और एडवाइस क्या है, ऑब्जेक्ट है। इसमें डबल ऑब्जेक्ट, एक प्रोनाउन का और एक नाउन का ऑब्जेक्ट। यहाँ भी एक प्रोनाउन का ऑब्जेक्ट, एक नाउन का ऑब्जेक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सब्जेक्ट की जगह पे कोई भी एक ऑब्जेक्ट लाइए, जैसे हर को यहाँ पे सब्जेक्ट की जगह पे लाए, क्या हो गया, सी। एक पास्ट में है यानी सेकेंड फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म की हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, वाज वर, तो सी के साथ वाज का प्रयोग करेंगे, सी वाज। और गिव का थर्ड फॉर्म, पैसिव में थर्ड फॉर्म लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे सेकेंड फॉर्म के लिए वाज या वर, तो सी के लिए वाज गिवन। और यहाँ पे जो बच रहा है उसको लिखते जाएंगे, एडवाइस, और तब यहाँ पे बाई का प्रयोग करते हुए ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम लिख देंगे। तो एक ऑब्जेक्ट को यहाँ पे ले आएगा, हम चाहें तो दूसरे ऑब्जेक्ट को भी ला सकते हैं, इस नाउन वाले ऑब्जेक्ट को भी। तो यहाँ पे ही के जगह पे क्या हो जाएगा, एडवाइस, हो जाएगा एडवाइस। और गिव सेकेंड फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म की हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी, वाज है, एडवाइस सिंगुलर नंबर वाज, और गिव का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, गिवन। और यहाँ पे प्रोनाउन का ऑब्जेक्ट बचता है, तो यहाँ पे टू का प्रयोग कर लीजिए, बेटर होगा, टू हर, बाई, और ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, इसी तरह से इसको बना सकते हैं। सी के जगह पे मी को लाइए, क्या हो जाएगा, आई, ये सेकेंड फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म की हेल्पिंग वर्ब पैसिव में वाज, और गेव का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, गिवन। और आगे चलिए, मनी, फिर क्या, बाई, और सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या है, हर। या इसी को ऐसे बना सकते हैं, मनी को लाइए पहले, मनी सेकेंड फॉर्म है वाज, और थर्ड फॉर्म गिवन, सेकेंड फॉर्म के लिए हेल्पिंग वर्ब वाज वेयर गिवन। और प्रोनाउन का जब ऑब्जेक्ट बचेगा तो यहाँ पे हम टू का प्रयोग करना, फिर बाई का प्रयोग करने के बाद सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या है, हर लिख सकते हैं। इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं, आप चाहें तो इसको नोट कर लीजिए। चलिए देखते हैं, यहाँ पे क्या होता है कि जब मेन वर्ब के रूप में सरप्राइज्ड, एस्टोनिश्ड, डिसअपॉइंटेड, डिस्ट्रेस्ड, डिस्ट्रेस्ड, अलार्म्ड आता है, तो हम बाई के बजाय एड का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, योर बिहेवियर सरप्राइज्ड मी, क्या है, सरप्राइज्ड। जब सरप्राइज आ गया है तो यहाँ पे हम बाई का प्रयोग नहीं करेंगे, बल्कि एड का प्रयोग करेंगे। बाकी बनाने के सब रूल वही रहे। योर बिहेवियर, ये सब्जेक्ट हो गया, इसके जगह पे हम ऑब्जेक्ट लाएंगे। मी को जब यहाँ पे पहले लाएंगे तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्टिव केस, आई। आगे बढ़िए, सरप्राइज सेकेंड फॉर्म, सेकेंड फॉर्म के लिए हेल्पिंग वर्ब वाज वेयर होता है, तो आई के साथ वाज का प्रयोग कर लेंगे। पैसिव वॉइस में हम थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, सरप्राइज्ड। अब यहाँ पे लिखना चाहिए बाई, लेकिन हम बाई का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि सरप्राइज है तो यहाँ पे हम एड का प्रयोग कर लेते हैं, एट। अब तब यहाँ पे सब्जेक्ट को यहाँ पे ऑब्जेक्ट की जगह पे लाएंगे। योर बिहेवियर, योर क्या है, पॉसेसिव केस, पॉसेसिव केस पे कोई चेंजिंग नहीं होता है। नेक्स्ट, प्लीज, सेटिस्फाइड, डिस्गस्टेड, चार्म, थ्रॉन्ग, लाइट, एक्सेट्रा, ऐसे जब आ जाते हैं तो हम बाई की जगह पे विद का प्रयोग कर लेते हैं। देखते हैं, योर वर्क सेटिस्फाई द ऑफिसर, क्या है, सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड। जब पैसिव बनाएंगे सेटिस्फाइड थर्ड फॉर्म हो जाएगा, तो योर वर्क सब्जेक्ट है, द ऑफिसर ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को लाइए यहाँ पे, द ऑफिसर। सेटिस्फाइज फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म के लिए हेल्पिंग वर्ब इज एन आर होता है, ऑफिसर सिंगुलर नंबर इज, और सेटिस्फाइज का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, सेटिस्फाइड। और आगे बढ़ेंगे, बाई लिखना चाहिए, बट बाई नहीं है, सेटिस्फाइड आ गया है, तो यहाँ पे विद का प्रयोग करेंगे, विद, और तब यहाँ पे सब्जेक्ट योर वर्क यहाँ लाएंगे। तो याद रखिए, पॉसेसिव केस के साथ कोई चेंजिंग नहीं होता है। तो आपको करना क्या होगा, यहाँ पे आपको सिर्फ यह वर्ड
केयर करना होगा किसके साथ एट का प्रयोग होता है, किसके साथ विद का प्रयोग होता है। आगे चलते हैं। कंटेंट इंटरेस्टेड के साथ हम इन का प्रयोग करते हैं। दिस केस इंटरेस्ट द लायर्स, तो यहाँ पे दिस केस सब्जेक्ट है, द लायर्स ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को लाएंगे, ये हो जाएगा द लायर्स। लायर्स प्लूरल नंबर है। इंटरेस्ट फर्स्ट फॉर्म के लिए हेल्पिंग और इजामार होता है, और लायर्स प्लूरल नंबर इसलिए क्या हो जाएगा आर। द लायर्स आर, और पैसिव वॉइस बनाएंगे तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म यूज करते हैं इंटरेस्टेड। द लायर्स आर इंटरेस्टेड। इंटरेस्टेड के साथ किसका प्रयोग करेंगे, इन का, इन, और सब्जेक्ट को यहाँ पे लाएंगे दिस केस। ठीक इसी प्रकार से नोन और ओब्लाइज जब हो जाता है तो इसके लिए हम टू का प्रयोग करते हैं बाई के स्थान पे। ही विल ओब्लाइज हर, तो ही सब्जेक्ट है, हर ऑब्जेक्ट है, लाइए हर को, सब्जेक्ट केस हो जाएगा सी। विल ये मॉडल है, आप जानते हैं मॉडल के साथ किसका प्रयोग कर लेते हैं, बी का। पैसिव वॉइस बनाते हैं इसमें, अब पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म ओब्लाइज्ड, सी विल बी ओब्लाइज्ड। अब यहाँ पे बाई लिखना चाहिए बट यहाँ पे टू का प्रयोग करेंगे, टू, और ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम हो जाएगा। इस प्रकार से क्या है, हम डिफरेंट प्रकार के वर्ब के साथ एट, विद, इन, टू, इस प्रकार से हम अलग अलग प्रकार के प्रीपोजिशंस क्या है यूज करते हैं। आप इसको रिपीट कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। आप इस वीडियो को जितनी बार देखेंगे उतना ही आपके मन में कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। श्योरली आप इस वीडियो को अगर 2-3 बार देखेंगे तो लाइफ टाइम में कभी भी क्या है आप वॉइस चेंजिंग नहीं भूलोगे। चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे एक्टिव में क्या आता है कि जब हु का प्रयोग करता है तो पैसिव में हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम हु की जगह पे ही बाई हुम का प्रयोग कर लेते हैं। चूंकि इंट्रोगेटिव है इसलिए इसके साथ हेल्पिंग वर्ब, और इसके बाद हम क्या करते हैं ऑब्जेक्ट को पहले लाते हैं। ऑब्जेक्ट को पहले लाएंगे तो हो जाएगा सब्जेक्टिव केस में, और फिर यहाँ पे हम वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं एक्सेट्रा जो भी आ जाता है। एक्टिव वॉइस करेंगे। यह है हु हेल्प्स यू। हु हेल्प्स यू पैसिव कैसे बनाते हैं, तो हु के जगह पे ही आप क्या लिख दीजिए बाई हूं, एक तरह से हु का पैसिव बनता है। उसके बाद यहाँ पे कौन सा हेल्प्स फर्स्ट फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म की सहायक क्रिया क्या होती है, एज, एम, आर होती है। तो पहले ही आप देख लीजिए क्योंकि हेल्पिंग वर्ब इसी ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लिखा जाता है, तो ऑब्जेक्ट पहले ही देख लीजिए क्या है, यू है। यू को पहले लाएंगे तो उसका सब्जेक्टिव केस भी यू होता है। यू क्या है, प्लूरल नंबर। तो हेल्प्स फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, एज, एम, आर होती है। तो क्या लिखा जाना चाहिए, आर लिखा जाना चाहिए। तो हु का बाई हूं यहीं पर देख लीजिए आर, और फिर यह ऑब्जेक्ट यहां लाइए, तो ऑब्जेक्ट लाएंगे सब्जेक्टिव केस में यू, और बचा वर्ब, इसका थर्ड फॉर्म लिख दीजिए हेल्प। इस तरह से भी समझते हैं। हु का बाई हूं और हेल्प को इधर लाइए, बाय यू को इधर लाइए, और हेल्पिंग वर्ब इसके लिए दे दीजिए आर। नेक्स्ट हु बीट हिम, पैसिव बनाएंगे तो हु का पैसिव क्या हो जाएगा, बाई हूं। अब देखिए बीट क्या है, सेकेंड फॉर्म। बीट का फर्स्ट फॉर्म बीट, सेकेंड फॉर्म बीट। लेकिन हु क्या है, इसके साथ अगर बीट आया, यस नहीं आया, हु सिंगुलर के लिए खास करके यहाँ पे प्रयोग करते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होता है। तो सिंगुलर अगर प्रेजेंट होता तो यहाँ पे यस होता, अगर प्रेजेंट में यस नहीं है तो इसका मतलब सेकेंड फॉर्म, तो वाज वेयर होगा। तो क्या होगा, वाज लिखा कि वेयर लिखा, ये डिपेंड करेगा इसके लिए। हिम को यहाँ पर लाइए, इसके यहाँ लाइए, हिम को पहले लाएंगे क्या हो जाएगा ही, और बीट का थर्ड फॉर्म लिखेंगे पैसिव में, बीट है, बस हेल्पिंग वर्ब बाकी रह गए। तो बीट सेकेंड फॉर्म है, और ही वाज के लिए आप जो है ही सिंगुलर नंबर, इसके लिए किसका प्रयोग करेंगे, वाज का प्रयोग करेंगे। इस प्रकार से आसानी से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक प्रकार से हु इज कॉलिंग यू, पहले ही हेल्पिंग वर्ब दे सकता है, तो हु की जगह पे क्या लिख देंगे, बाई हूं। और जो हेल्पिंग वर्ब है इसको ही रहने देंगे। अभी इन दोनों को क्रॉस करिए, यू का सब्जेक्टिव केस यू। अब कॉलिंग कौन सा, आईएनजी फॉर्म है, और आईएनजी फॉर्म के पहले हम हेल्पिंग वर्ब देते हैं बीइंग, और कॉल का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, कॉल्ड। इस प्रकार से हम आसानी से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो हमारा जो टेंस का वॉइस था एक तरह से यह पूरा कंप्लीट होता है। इसमें अदर प्रकार के एग्जांपल्स हैं, तो इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स के लिए मैं अदर वीडियो अपलोड करूंगा, बट यह जो कॉमन वॉइस चेंजिंग है यह बता रहे हैं। अब यहाँ पे हम आते हैं इंपरेटिव सेंटेंस में किस प्रकार से हम चेंजिंग करते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस के लिए
चलिए देखते हैं इंपरेटिव सेंटेंस के लिए। इंपरेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से स्टार्टिंग होती है और यहाँ पे ऑब्जेक्ट होता है। तो इसको हम बनाते कैसे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट हो फिर यहाँ पे कंप्लीमेंट हो, तो कंप्लीमेंट को ऐसे ही रहने देते हैं। तो हम कहते हैं क्या, इस ऑब्जेक्ट को लेट और बी के बीच में लिख देते हैं। देखिए ऑब्जेक्ट को लेट और बी के बीच में लिख दिया गया और पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। जैसे पोस्ट दिस लेटर, ये पोस्ट क्या वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। पोस्ट करो, क्या पोस्ट करो, दिस लेटर। यह दिस लेटर क्या है, ऑब्जेक्ट है। यह दिस लेटर जो है, दिस लेटर, यह जो ऑब्जेक्ट है इसको हम लेट और बी के बीच में लिख देंगे, लेट दिस लेटर बी। अब बचा वर्ब, इसका थर्ड फॉर्म लिख दीजिए, क्वेश्चन बन गया। ओपन द बुक, ओपन खोलो, क्या खोलो, द बुक। क्या करते हैं तो रिस्पॉन्स मिलता है, ऑब्जेक्ट होता है। तो द बुक क्या है, ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट को लेट और बी के बीच में लिख दीजिए, द बुक को लेट और बी के बीच में, लेट द बुक बी। और ओपन का थर्ड फॉर्म ओपेंड। ओके, अगर ये रहता पोस्ट दिस लेटर इन द मेल बॉक्स, तो सीधे सीधे उतार दिया जाता, लेट दिस लेटर बी पोस्टेड इन द मेल बॉक्स। इन द मेल बॉक्स अगर यहाँ है तो इन द मेल बॉक्स ऐसे ही रहने देंगे, कंप्लीमेंट में कोई चेंजिंग नहीं करते हैं। अगर ये निगेटिव में आ गया डोंट, देखिए सेम वही है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, उसके पहले डोंट आ गया, तो बस यहाँ पे नॉट कर देना होता है। लेट और ऑब्जेक्ट और बी जो लिखते हैं, देखिए यहाँ पे क्या है, नॉट हो गया है। और बाकी सारे रूल हैं, जैसे डोंट अब्यूज हिम, तो पहले हम क्या लिखेंगे, लेट, और इसको यहाँ पे लाएंगे ऑब्जेक्ट को, लेट हिम। और लेट के साथ सब्जेक्टिव केस नहीं लिखते, याद रखिए, हिम को यहाँ पर लाएंगे तो ही नहीं लिखेंगे, वो टेंस में करते हैं। लेट के साथ हमेशा ऑब्जेक्टिव केस लिखा जाता है, लेट हिम। और डोंट के लिए हम क्या लिख देंगे, नॉट बी। ठीक है, अगर डोंट नहीं रहता तो क्या हो जाता, लेट हिम भी हो जाता। अब्यूज हिम होता, अब्यूज हिम होता तो लेट हिम भी हो जाता। डोंट है तो बस नॉट हो गया, यहाँ डू हट गया। और अब्यूज का थर्ड फॉर्म अब्यूज्ड, यह है डोंट किल द बर्ड, मत मारो बर्ड को, किसको, बर्ड को। तो लेट द बर्ड क्या है, ऑब्जेक्ट है, लेट द बर्ड। और डोंट आया है, ये हो जाएगा नॉट बी, लेट द बर्ड नॉट बी। और किल का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, किल। अगर ये होता डोंट पोस्ट दिस लेटर, डोंट इसमें आ गया होता तो बस बी के पहले क्या हो जाता, नॉट। यहाँ पे होता डोंट ओपन द बुक, तो बस बी के पहले क्या हो जाता, नॉट। इस तरह से इसको हम आसानी से कर सकते हैं। कुछ अदर एग्जाम्पल भी हम इसमें देख लेते हैं। आपको जब भी कंफ्यूजन हो, आप इस वीडियो को रीवॉच करके, श्योर है वह कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। यहाँ पे क्या होता है, रूल थर्ड के अंतर्गत देखते हैं। यहाँ पे जब भी एक्टिव वॉइस में प्लीज या क्या हो जाता है, काइंडली हो जाता है, तो पैसिव वॉइस बनाते समय यहाँ पे यू आर रिक्वेस्टेड टू का प्रयोग करते हैं। निगेटिव हो गया तो नॉट टू हो जाता है। देखते हैं एक्टिव में, प्लीज हेल्प मी, पैसिव वॉइस बनाएंगे तो प्लीज के जगह पे क्या लिखेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। या प्लीज की जगह पे यू आर रिक्वेस्टेड टू। अगर इस प्रकार से आ जाए, प्लीज डोंट मेक ए नॉइज, तो प्लीज की जगह पे क्या लिखेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड। और डोंट आ जाएगा तो यहाँ पे हम बस नॉट टू का प्रयोग कर लेंगे, ये हो जाएगा यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू। प्लीज के पे यू आर रिक्वेस्टेड टू, डोंट के लिए नॉट। और आगे मेक ए नॉइज, मेक अ नॉइज, उसी तरह से रह जाएगा। आगे कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे ओबे द रूल्स ऑफ द रोड। तो यहाँ पे कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो सलाह दिया जाता है। जब सलाह दिया जाए तो वहां पे क्या होता है, उसका पैसिव बनाते समय यहाँ पे देखें, तो यहाँ पे यू आर एडवाइस्ड का प्रयोग करेंगे, क्योंकि एडवाइस दिया जा रहा है, ओबे द रूल्स ऑफ द रोड। यू आर एडवाइस्ड, यू आर एडवाइस्ड, यू आर एडवाइस्ड टू। और आगे कोई चेंजिंग नहीं करेंगे, ओबे द रूल्स ऑफ द रोड। इसी तरह से हम यहाँ पे करेंगे, ड्रिंक अ ग्लास ऑफ वाटर। यहाँ पे सपोज ऑर्डर का सेंस मिल रहा है, तो ऑर्डर का सेंस मिलेगा, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यू आर ऑर्डर्ड टू
ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। देखिए ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर उसी तरह से है, ऑर्डर का सेंस है यू आर ऑर्डर टू, सलाह का सेंस है यू आर एडवाइस टू, रिक्वेस्ट का सेंस है यू आर रिक्वेस्टेड टू। जैसा सेंस होगा उसी तरह से हम उसके पहले यूज कर लेंगे। नेगेटिव है तो बस टू के पहले नॉट का प्रयोग कर सकते हैं। इस प्रकार से इस वीडियो को, जो वॉइस चेंजिंग का यह वीडियो है, आप एक वीडियो में पूरे वॉइस चेंजिंग को आसानी से पढ़ सकते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगर कंफ्यूजन होता है तो आप इस वीडियो को दोबारा देखिए, फिर कंफ्यूजन तीसरी बार देखिए। श्योरली एक समय आएगा जब आपके